जंगल में एक दिन एक लोमड़ी आती है। जानवरों से भरा जंगल देखकर उसका मन ललचा जाता है। लोमड़ी चुपके से जानवरों के बच्चों को चुरा कर खा जाती थी। ऐसे बच्चे गायब होने की वजह से जानवर परेशान हो गए थे। एक बार लोमड़ी खरगोश के बच्चे को मुंह में पकड़कर जाते हुए बंदर देख लेता है। बंदर लोमड़ी के सामने आकर कहता है, अरे लोमड़ी, छोड़ दे बच्चे को, नहीं तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर यहाँ इकट्ठा कर लूंगा। तब लोमड़ी डर के मारे बच्चे को छोड़ देती और वो वहां से भाग जाती है। जाने पर लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच गई। पर ये बंदर ये बात किसी को ना बताए। आज से मुझे जरा संभल कर ही रहना होगा। लोमड़ी का आज का दिन ऐसे ही बीत जाता। उसी जंगल में एक चालाक मुर्गा रहता है। बंदर लोमड़ी की ये बात बताने मुर्गे के पास आता है और कहता है, अरे मुर्गे भाई, मुझे लोमड़ी पर शक हो रहा है। ये लोमड़ी ही बच्चों को चुरा रही है। बंदर आंखों देखा हाल मुर्गे को बता देता है। तब मुर्गा कहता है, अरे तो कल ही सबको ये बात बतानी थी ना। अब कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? और बिना सबूत के लोमड़ी भी मुंह कर जाएगी। लेकिन अब लोमड़ी पर नजर रखनी होगी। मुर्गा लोमड़ी का पीछा करने लगता है। ये बात लोमड़ी को पता चल जाती। लोमड़ी सामने से मुर्गे से कहती है, लगता है तुम्हारी और बंदर की बातें हुई है, इसीलिए तो तू मेरा पीछा कर रहा है। तो फिर सुन मुर्गे, हाँ, मैं ही बच्चों को चुरा कर उसे खा जाती थी। इतना पता चलने पर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे ना? अरे इतना घमंड मत कर अपनी ताकत पर। मैं तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़कर इस जंगल से बाहर कर दूंगा। अरे जा जा, आज तक मेरे गिरेबान तक कोई नहीं पहुंचा है, तो तू क्या चीज है? पर फिर भी मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। देखते हैं कि कौन किसको फंसाता है। अपने आप पर इतना घमंड अच्छा नहीं होता लोमड़ी। चलो, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। मुर्गा लोमड़ी को कैसे पकड़ा जाए इसी के सोच में रहता है। तभी मुर्गे को एक आइडिया आता। वो हिरन के पास जाता है और कहता है, हिरन, मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं एक दिन तुम्हारे बच्चे के साथ बिताना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे बच्चे को एक दिन अपने साथ ले जा सकता हूँ? हिरन मुर्गे की दर्द भरी बात सुनकर उसकी बातों में आ जाती। मुर्गा हिरन के बच्चे को लेकर अपने घर आता है। तब लोमड़ी उसे देख लेती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये मुर्गा तो खुद मेरे जाल में फंस गया। अब मैं इस हिरन के बच्चे को पकड़कर कैद कर लेती हूँ और सारा इल्जाम इस मुर्गे पर डाल दूंगी। फिर ऐसी आग लगाऊंगी ना कि सारे जानवर इस मुर्गे को धक्के मारकर इस जंगल से बाहर कर देंगे। लोमड़ी मुर्गे पर नजर रख। तब मुर्गा बच्चे से कहता है, सुनो बच्चे, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ। देखो, अगर कोई तुम्हारे पास आए ना तो डरना नहीं, उसके साथ चले जाना। ये चाचा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है ना? मेरी बात ध्यान में रखना। मुर्गा बच्चे को अकेला छोड़कर खाना ढूंढने का नाटक करते हुए निकल जाता है। दूरी पर जाकर मुर्गा पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपने घर पर नजर रखने लगता। भी लोमड़ी मुर्गे के घर आती है और बच्चे को उठाकर ले जाती है। मुर्गा चुपके से ये सब देख लेता है और हंसते हुए कहता है, यही तो चाहता था मैं लोमड़ी। मैंने जैसा सोचा था वही हुआ। अब देखो मेरा कमाल। दरअसल मुर्गे ने बच्चे के पैरों पर लाल रंग लगाया था। लोमड़ी बच्चे को लेकर जिस रास्ते पर गई थी, उस रास्ते पर वो लाल रंग गिर जाता है। लोमड़ी बच्चे को एक पूरा और कहती है, अब मैं जंगल जाकर सबके सामने रोते हुए मुर्गे पर बच्चा अगवा करने का इल्जाम लगाऊंगी। हिरन को तो ऐसे भड़काऊंगी कि वो तो मुर्गे की जान ही ले लेंगी। मैं बच्चे को मारकर उसकी लाश मुर्गे के घर पर रख दूंगी। तब तो मुर्गे की खैर ही नहीं। मुझसे बैर बड़ा महंगा पड़ेगा मुर्गे तुझे। लोमड़ी ऐसा सोचकर गुफा के बाहर आती है कि बाहर सारे जानवरों को देखकर हैरान हो जाती है। अंदर जाकर अपने बच्चे को ले और कहती है, अरे मुर्गे, तुमने तो मेरे बच्चे का अच्छा इस्तेमाल किया। अगर मेरे बच्चे को कुछ होता तो? पर चलो, तुम्हारी इस चालाकी से इस लोमड़ी की पोल तो खुल गई।
देखो लोमड़ी, कौन किसके जाल में फंस गया। साथियों, आज तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन सब में इस लोमड़ी का हाथ था। मैं बिना सबूत के कुछ साबित नहीं कर सकता था, इसलिए ये सब चाल चलनी पड़ी। लोमड़ी पहले इस बात से मुकर जाती है, पर जब उसे मार पड़ती है तो वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है। तब तो सारे जानवर मिलकर उस लोमड़ी को जान से ही मार देते हैं और एक घमंडी लोमड़ी का अंत हो जाता है। काला ऊंट और सफेद लोमड़ी। रेगिस्तान में एक ऊंट के झुंड में घमंडी ऊंट रहता था। सारे ऊंट उससे परेशान हो गए थे। एक दिन वो झुंड में सबको परेशान कर रहा था। तब दूसरा ऊंट कहता है, क्यों रे, तुझे बड़ी मस्ती चढ़ी है क्या? एक तेरे पास ही ताकत है क्या? हमारे पैर भी तो लंबे हैं, अगर हम सब मिल गए तो तेरी खैर नहीं। जा जा, बड़ा आया डराने वाला। अरे लंबे पैर तो हम तुम सब के पास है, मुझ जैसी ताकत कहाँ है? इसीलिए तो तुम मुझसे कम हो। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, हम कुछ नहीं कहते, इसका तुम गलत फायदा उठा रहे हो। अब अगर कुछ भी बकवास की ना तो हम सब मिलकर तुझे जंगल भेज देंगे। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया। चलो जाओ यहाँ से। वो घमंडी ऊंट दूसरे ऊंट को अपने पैर से मारकर भगा देता है। पर तभी अचानक से रेगिस्तान में तूफान आता है और उस तूफान में वो गायब होकर जंगल पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अरे तूफान क्या कोई जादुई तूफान था? अब मैं कैसे अपने घर वापस जाऊँ? वो ऊंट परेशान हो जाता है। ऊंट तालाब ढूंढते हुए निकलता है, पर रास्ते में जो कोई जानवर मिलता वो सब उस पर हंसने लगते हैं। काले ऊंट, ओ काले ऊंट। ये तो कोयले से भी काला है, पता नहीं किस कोयले की खदान में जन्मा ये। तुम सबको मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं खुद को तो देख लूं। तालाब के पास आता है। तालाब के पानी में खुद को देखकर वो भी चौंक जाता है। अरे सच में मैं तो काला बन गया। ये सब उस तूफान की वजह से हुआ है। ऊंट पानी से अपने काले रंग को निकालने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। वहीं पर वो रोते रहता है कि तालाब में जादुई मछली प्रकट होती है। रो मत ऊंट, मैं एक जादुई मछली हूँ। मुझे सब पता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ। ये तुम्हारी हालत तुम्हारी ही वजह से हुई है। ना ही तुम घमंड करते और ना ही तुम्हें ये सजा मिलती। अब तो तुम्हें ऐसे ही जीवन बिताना होगा। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर मैं काला बनकर रहा तो सब मेरा मजाक उड़ाते ही रहेंगे। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। मेरे पास इसका एक उपाय है। अगर तुम किसी सफेद जानवर की 7 दिन तक सेवा करोगे तो तुम इस सजा से मुक्त हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये इसी महीने में होना चाहिए, नहीं तो ये उपाय भी कुछ काम का नहीं रहेगा। ये सुनकर ऊंट खुश हो जाता है। वो जादुई मछली का धन्यवाद करता है और मैं सफेद जानवर को ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद उसे सफेद लोमड़ी मिलती है। अरे मेरे भाग्य बहुत ही अच्छे हैं जो ये सफेद लोमड़ी मुझे मिल गई। सफेद लोमड़ी रुक जाओ, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। मेरे और तुम दास? अरे बाप रे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं, ये सच्चाई है, बस मुझे तुम अपने साथ रख लो। सफेद लोमड़ी भी ऊंट की बात से खुश हो जाती है। लोमड़ी का सारा काम ऊंट करने लगता है। वो उसके लिए खाना लाता और पानी लाता। सफेद लोमड़ी के तो मजे चल रहे थे। ऊंट को तो बस सजा से मुक्त होना था, इसीलिए वो सफेद लोमड़ी के सारे नखरे उठा रहा था। ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं। आज मैं सजा से मुक्त हो जाऊंगा और मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा और ये काला रंग भी निकल जाएगा मेरा। तालाब के पास आता है, पर ऊंट अभी भी काला ही था। हे जादुई मछली, कहाँ हो? बाहर आओ। मछली बाहर आती है। अरे ये कैसा मजाक है, मैं सजा से मुक्त क्यों नहीं हुआ? अरे पर तुमने तो किसी सफेद जानवर की सेवा नहीं की, तो फिर तुम सजा से कैसे मुक्त होगे? और अब तो ये महीना भी गुजर जाएगा। नहीं नहीं, मैं 7 दिनों से सफेद लोमड़ी की ही तो सेवा कर रहा हूँ। अरे
वो लोमड़ी तो चालाक और लालची है। लगता है उसने तुम्हें उल्लू बनाया। वो कोई सफेद नहीं है। लेकिन ऊंट, तुम्हारा वक्त भी खत्म हो गया। ये सुनकर ऊंट गुस्से में आ जाता है। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। उस लोमड़ी को मैं छोड़ूंगा नहीं। गुस्से से लोमड़ी के पास आता है। आज मैं तुम्हें नदी के उस पार वाले जंगल ले जाता हूँ। वहाँ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट फल है। लोमड़ी ऊंट की बात मान लेती है। नदी किनारे आकर लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाने लगता है। नदी में आकर ऊंट रुक जाता है और वो हिलने लगता है। अरे अरे, तुम ये क्यों हिल रहे हो? अरे मैं गिर जाऊंगी ऊंट, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो फिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे तुम्हें सब पता चल गया क्या? अरे उस दिन मैंने तुम्हारी और जादुई मछली की बात सुन ली थी। मैं लालच में आ गई और खुद को सफेद पेंट से रंग दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस ले चलो मुझे नदी किनारे। तुम्हारी लालच की वजह से अब जिंदगी भर मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। अब इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ऊंट लोमड़ी को पानी में गिरा देता है। लोमड़ी का सफेद पेंट निकल जाता है और वो पानी में बहते हुए चली जाती है। तो बेचारा काला ऊंट ऐसे ही जिंदगी बिताकर एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहता है। एक बार की बात है, जंगल में एक सफेद लोमड़ी रहती है। एक दिन अचानक से सफेद लोमड़ी शिकारियों के जाल में फंस जाती है। वो चिल्लाती रहती है कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, लोमड़ी बहन, मैंने कहा था ना कि शिकारी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जैसी सफेद लोमड़ी को वो जू में रखना चाहते हैं। तुम आज घर से बाहर क्यों निकले? हाँ बंदर, मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल गई। हाँ हाँ, खुद का ही दिमाग चलाओ। तुम बस सफेद हो, यही एक गुण है तुम में। बाकी दिमाग से तो पैदल ही हो। अब ऐसे ही डांटते रहोगे कि मुझे बचाओगे? अरे शिकारी आ जाएंगे। हाँ हाँ, रुक जाओ, मैं अभी कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है। पर बहुत देर होने के बाद भी जब वो वापस नहीं आता, तब सफेद लोमड़ी फिर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ काला खरगोश आता है। अरे लोमड़ी, चिल्लाओ मत, मैं आ गया। अभी अपनी तेज और नुकीली दांतों से ये जाल काटकर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। खरगोश जाल को काट देता है और सफेद लोमड़ी जाल से मुक्त हो जाती है। धन्यवाद खरगोश, तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किए। वैसे खरगोश, तुम इतने काले कैसे हो गए? क्या करूँ लोमड़ी, ये सब भगवान की मर्जी है। पर इस काले रंग की वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। अरे क्यों? आज से तुम मेरे दोस्त हो। उस दिन से काला खरगोश और सफेद लोमड़ी दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सफेद लोमड़ी काले खरगोश से कहती है, अरे दोस्त, सुना है कि पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब है और वहाँ एक जादुई मछली रहती है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। नहीं दोस्त, मुझे किसी जादू पर विश्वास नहीं है और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी विश्वास मत रखो ऐसी बातों पर। अरे दोस्त, सोचो, अगर जादुई मछली हमारे हाथ लग गई तो तुम सफेद बन सकते हो जादू से, और तो और हम इस जंगल के राजा भी बन सकते हैं। फिर सोचो तुम्हारे कितने दोस्त बनेंगे और हमारा कितना रुतबा रहेगा जंगल में। नहीं नहीं, मेरे लिए तो ये काला रंग ही ठीक है और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए काफी है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरी बात को समझो लोमड़ी, हमें जो मिला है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। काला खरगोश सफेद लोमड़ी को बहुत समझाता है पर वो सुनती ही नहीं। एक दिन सफेद लोमड़ी खुद अकेले उसे जंगल जाने लगती है, जिसे काला खरगोश देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सफेद लोमड़ी तालाब के पास आकर कहती है, बाहर आओ जादुई मछली, मुझे काम है तुमसे। जादुई मछली पानी से बाहर आती है। क्या काम है? मुझे शेर की जैसी ताकत चाहिए।
और मुझे इस जंगल का राजा बनाने में मेरी मदद करो। ये नहीं हो सकता सफेद लोमड़ी, तुम जैसी हो वैसे ही रहो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तभी काला खरगोश वहाँ आता है। वो जादुई मछली की बात सुनता है और कहता है, दोस्त, जादुई मछली की बात सुनो और मेरे साथ यहाँ से चलो। नहीं, आज ये मौका हाथ में आया है, मैं इसे नहीं गवाऊंगी। अगर सीधे सीधे बात नहीं बनी तो मैं उंगली टेढ़ी भी कर सकती हूँ। तब सफेद लोमड़ी जादुई मछली पर हमला करने पानी में कूद जाती है, पर उसी वक्त जादुई मछली एक बाज में बदलकर आसमान में उड़ जाती है और बाज बनकर कहती है, मुझे पकड़ना आसान नहीं है लोमड़ी, पर आज तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं नहीं, मेरे दोस्त को माफ कर दो, छोड़ दो उसे। पर बाज काले खरगोश को फड़फड़ाकर पानी में बवंडर लाता है, जिस बवंडर में सफेद लोमड़ी डूबकर मर जाती है। काला खरगोश अपने दोस्त के लिए रोते रहता है। तब बाज कहता है, सुनो खरगोश, तुम्हारा दोस्त लालची था, इसलिए उसे उसकी सजा मिली, पर तुम नेक हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारे ढेर सारे दोस्त बनेंगे। बाज काले खरगोश को सफेद खरगोश में बदल देता है और वहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता है। अब सफेद खरगोश के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, पर वो अभी भी सफेद लोमड़ी को याद करके उदास होते रहता है।